Hello student, welcome to ma'am की class. Today I am going to explain lesson 16 from your English reader book Save Water Save Life. Save water मतलब इसका मीन्स होता है कि पानी को बचाओ, सेव लाइफ जीवन को बचाओ. इस लेसन में वाटर को बचाने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं और एक लड़का है आकाश, उसने एक लेटर लिखा है अपने कज़िन को. उसी लेटर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मतलब शो किया गया है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. लेट्स स्टार्ट. आकाश लिव्स इन अ विलेज. आकाश जो है एक गांव में रहता है. देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज. उसके गांव में पानी की शॉर्टेज है, पानी की कमी है. द विलेजर्स डिसाइडेड, वहाँ के गांव वालों ने ये डिसाइड किया टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. उन सभी गांव वालों ने डिसाइड किया कि हर प्रत्येक ड्रॉप, प्रत्येक बूंद पानी का वो बचाएंगे ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो बरसात के सीजन के दौरान होगी. दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग. उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने तय किया कि इसको बहुत जल्दी क्रियान्वित किया जाएगा. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है इसको काम में लाया जाएगा, इस आइडिया को. एज सुन एज स्टार्टिंग रेनिंग, जैसे ही बरसात शुरू होगी. ओके. द न्यूज़ गेट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स. और ये जो समाचार है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया. आकाश रिसीव्स अ लेटर. एक पत्र आकाश को मिला फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड. और इस जो न्यूज़पेपर में समाचार आया था उसी के रिगार्ड, उसी से संबंधित एक लेटर आया आकाश के पास. ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई. और उसने तुरंत ही जवाब दिया. यानी पूजा ने पूछा होगा कि क्या भैया इस तरह के समाचार सच है. तो आकाश ने उसका क्या रिप्लाई दिया, क्या एक्सप्लेन किया इस आइडिया के बारे में, वो अब आगे देखेंगे. ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई. उसने तुरंत ही रिप्लाई किया. और ये लेटर आपके सामने है. विलेज द पोस्ट बिसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 17 अक्टूबर 2020 का ये लेटर है. लेटर पढ़ना मैं स्टार्ट करती हूँ. आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन. यानी कि मैं सच में वास्तव में बहुत ही खुश हूँ तुम्हारा लेटर पा करके. रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया, जो इससे संबंधित था कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, उपाय से संबंधित था. यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. तुम बहुत जागरूक हो, तुम जागरूक हो जो चीज़ें तुम्हारे चारों तरफ हो रही हैं उसके प्रति. आई अप्रिसिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न. यानी कि मैं इसका सराहना करता हूँ. अप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना. मैं सराहना करता हूँ तुम्हारी जो उत्सुकता है और चिंता है फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज. जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रति तुम्हारी चिंता और उत्सुकता है उसकी मैं सराहना करता हूँ. कीप इट अप. इसको जारी रखो. दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ये जो गुण है, ये जो क्वालिटी है, वो जरूर ही तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक, जिम्मेदार नागरिक बनाने में, ग्रो करने में मदद करेगी. यू हैव राइटली गेस्ड. यानी कि तुम बिल्कुल सही गेस कर रही हो, समझ रही हो. दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल इन फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम. यानी कि तुमने सही अनुमान लगाया है कि मैंने अटेंड किया इनॉग्रल फंक्शन, यानी कि जो उद्घाटन समारोह था वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम का, इन माई विलेज, मेरे गांव में जो हुआ था. द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग. कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना. इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर. ये कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन हो सकता है, जैसे वाटर, एनर्जी, ऊर्जा, सॉइल यानी मिट्टी, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एंड एनिमल और कोई जानवर, जंतु. कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स यानी कि पानी का जो संरक्षण है उसका तात्पर्य है. कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड यानी तालाबों में वाटर को बचाना, वेल्स कुओं में, एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. और खेतों में बचाना, और जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल है, उसका लेवल को ऊपर करना. जमीन के अंदर भी पानी होता है बच्चों, उसका लेवल जब ऊंचा रहेगा तभी आपके हैंडपम्प में और ट्यूबवेल में पानी आता है. वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग एरा.
यानी हम लोग बहुत ही चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। चुनौतीपूर्ण युग का मतलब हुआ कि हम लोग को अब जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने के कगार पे है। रेथलेस कटिंग यानी कि अंधाधुंध, रेथलेस का मतलब होता है अंधाधुंध कटाई पेड़ों की, ऑफ ट्री, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों का विनाश, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। ये सारा जो है परिणाम है, इसका परिणाम क्या होता है? स्कैंटी रेनफॉल यानी बहुत कम बारिश का होना। दिस लीड टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर यानी कि ये सारी चीज़ें वाटर की कमी को लाती हैं। ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। ये सारी चीज़ें वाटर की कमी लाती हैं चारों तरफ, एवरीवेयर, सभी जगह, विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग, और ये सारी चीज़ें कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, जो अनाज है उसके उत्पादन को, उसके कल्टिवेशन को, सिंचाई को, पौधारोपण को, इन सब चीज़ों को वो अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? हम कैसे खुश रह सकते हैं प्यासी मिट्टी के साथ? अगर हमारी मिट्टी सूखी है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि अगर हमारे खेत वाटर नहीं पाएंगे, पानी नहीं पाएंगे, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, यानी कि जो खाद्य का उत्पादन है वो प्रभावित होगा। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटी, और जो गांव के लोग हैं वो स्टार्ट कर देंगे माइग्रेटिंग, यानी कि पलायन करना, यानी छोड़ के गांव को वो सिटी की तरफ, टूवर्ड्स सिटी, सिटी में चले जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड, यानी कि जो शहर हैं वो बिल्कुल भर जाएंगे भीड़ से, क्योंकि सारे गांव के लोग शहर में जा रहे हैं। रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और इसका परिणाम क्या होगा? प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण? वायु का प्रदूषण और पानी का प्रदूषण। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, वो प्रेरित करती है समाज के हर वर्ग को कम फॉरवर्ड, कि वो आए, आगे आए, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप टू वाटर ऑफ वाटर, और वो क्या करें? हर वाटर के हर बूंद को वो सेव करें। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड, वेल्स एंड ट्यूबवेल। हम लोग उसके विटनेस हैं, हम लोग उसके गवाह हैं, हम लोग के सामने ही ऐसा हुआ है। मतलब एम्प्टाइड यानी कि जो खाली होते और सूखते नदियाँ, तालाब, कुएं और ट्यूबवेल। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हम लोग चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, यानी कि वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत, वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड डिफरेंट लेवल। हम लोग जो पानी है, बारिश का पानी है, उसको कोशिश करेंगे कि हर लेवल पे, अलग अलग लेवल पे उसको हम इकट्ठा करें, बचाएं। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स, यानी कि जो फार्मर है वो क्या करेंगे? स्टोर करेंगे अपने खेतों में, बाय बिल्डिंग, क्या बना करके? मेड़ बना के और बंध बना के अराउंड देयर फील्ड, अपने खेतों के चारों तरफ मेड़ और बांध बना के वहाँ पे पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली, इसी प्रकार से वाटर बॉडीज लाइक वेल, जो अन्य पानी के स्रोत हैं, वाटर बॉडीज हैं, जैसे कुआं एंड पॉन्ड, तालाब, विल बी डीप एंड क्लीन, वो उसको गहरा किया जाएगा और साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम विल बी रिपेयर्ड, यानी कि जो पुराने बांध हैं जो जर्जर हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको रिपेयर किया जाएगा। एंड न्यू डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए नए बांध बनाए जाएंगे अक्रॉस द रिवर के आर पार, चारों तरफ। तो यहाँ देखिए, रिवर पे जो बांध बनता है वो रिवर के पानी को सेफ रखता है, बहने नहीं देता। सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम लोग संरक्षित कर सके, बचा सके ज़्यादा से ज़्यादा वाटर। व्हाट अ वंडरफुल सीन इट विल बी, यानी क्या वो आश्चर्यजनक और क्या आश्चर्यजनक सा दृश्य होगा। इट विल बी व्हेन, जब हमारे कुएं, पॉन्ड, तालाब एंड रिवर, नदियाँ, विल बी फुल ऑफ वाटर, वो पानी से भरे होंगे। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, विल बी सीन स्विमिंग
और देखे जाएंगे स्विमिंग इन द पॉन्ड, तालाबों में तैरते हुए हमारे गांव में। यानी वो कितना अच्छा सा दृश्य होगा जब हमारे तालाब, नदियाँ, कुएं भरे होंगे और बच्चे तालाबों में तैराकी करते हुए देखे जाएंगे। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज, जो ट्यूबवेल है वो अपने आप ही भर जाएंगे। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल वो हमें पानी देंगे। ओके क्योंकि वो जो भूमिगत जल है ना वो भी तो भर जाएगा, वो नीचे उसका लेवल बढ़ जाएगा। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, यानी कि मैं इसको भी मेंशन करना चाहता हूँ, दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि जो सरकार है वो अकेली कुछ नहीं कर सकती है, सारी चीज़ें नहीं कर सकती है। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स, इसी चीज़ को वो बोलते हैं कि शाउटिंग स्लोगन्स केवल आप नारेबाजी करके विल नॉट बी एनी हेल्प, आप कोई सहायता नहीं पाएंगे। वाटर इज इसेंशियल फॉर एवरीबडी, यानी कि जो पानी है वो सबके लिए बहुत ही अमूल्य है, इसेंशियल है, ज़रूरी है, आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, यानी कि तो इसीलिए सभी को और साथ ही साथ हम चिल्ड्रन को भी, हम बच्चों को भी शुड पार्टिसिपेट इन द, हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में। आई हैव सीन ऑल द पीपल, यानी कि मैंने देखा है कि और सारे पीपल वॉलेंटरली कमिंग फॉरवर्ड, अपने आप अपनी स्वेच्छा से आगे आते हैं। एंड वर्किंग हैंड इन हैंड, और हाथों में हाथ मिला करके काम करते हैं फॉर दिस नोबेल कॉज, ये अच्छे काम करते हैं, इन वाटर कंजर्वेशन के काम को नोबेल कॉज बोल रहा है। होप यू विल बी बेनिफिटेड, यानी कि आशा करता हूँ, अब वो बोलता है पूजा को कि मैं आशा करता हूँ कि तुम लाभान्वित हुई होगी, बेनिफिटेड विद व्हाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, जो भी कुछ भी मैंने लिखा उससे आप लाभान्वित हुई होंगी। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड, यानी कि इस लेटर को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक ऑल्सो, यानी कि हमेशा आप लिखते रहना, पूजा को बोल रहा है कि लिखती रहना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर दूसरे ज्वलंत मुद्दे पे, बर्निंग टॉपिक्स यानी ज्वलंत मुद्दे पे चाहिए कोई जानकारी, तो प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू एवरीबडी इन द फैमिली, फैमिली में सभी को मेरा सम्मान देना। योर कज़िन, तुम्हारा कज़िन आकाश। ओके तो ये चैप्टर एक लेटर ही है जो कि आकाश ने पूजा को लिखा है, और ये किस पे है, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि वाटर कंजर्वेशन किस तरह से हमें करना चाहिए, बच्चों को भी इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई थिंक कि ये एक्सप्लेनेशन जो हिंदी में किया मैंने वो आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हाँ, इस लेसन का जो एक्सरसाइज है वो बहुत जल्दी आ जाएगा, आप देखते